भारत, जहाँ खेती न केवल आजीविका का साधन है बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक परंपराओं की रीढ़ भी है, आज जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। गंगा के किनारे बसे गांव को लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके तक, किसान बदलते मौसम, अनिश्चित बारिश और चरम मौसमी घटनाओं से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने खेती को एक जोखिम भरा पेशा बना दिया है, जहां मेहनत और अनुभव अब पहले की तरह फल नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन किसानों की कहानियों को सामने लाते हैं जो इस संकट से जूझ रहे हैं। हम उन समाधानों की भी पड़ताल करेंगे जो इन चुनौतियों से निपटने में मदद कर। तापमान का तांडव। पंजाब के मालवा क्षेत्र में रहने वाले 45 वर्षीय किसान गुरप्रीत सिंह की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले सर्दियों में गेहूं की बुआई का समय होता था, अब अक्टूबर नवंबर में भी गर्मी का प्रकोप रहता है। गुरप्रीत बताते हैं कि पहले हम गेहूं की फसल को ठंड में पनपते देखते थे, लेकिन अब तापमान इतना बढ़ गया है कि फसल समय से पहले ही पक रही है और दाने छोटे रह जाते हैं। इससे हमारी उपज है वह आधी हो गई। अगर हम वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार माने तो भारत में औसतन तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और यहाँ 21वीं सदी के अंत तक 2.4 डिग्री तक बढ़ सकता है। गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलें जो तापमान के प्रति संवेदनशील है, इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसी) तापमान का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में एक पशुपालक रमेश यादव बताते हैं कि गर्मी के कारण उनके भैंसों का दूध उत्पादन 30% तक कम हो गया है। गर्मी में भैंसें चारा कम खाती है, पानी की मांग बढ़ रही है, लेकिन पानी तो पहले से ही कम है। वो कहते हैं इसके अलावा परागण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता कीट उच्च तापमान में कम सक्रिय हो रहे हैं, जिसके फल और बीज उत्पादन में कमी आ रही है। बारिश की अनिश्चितता। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में रहने वाले लक्ष्मी देवी की कहानी बारिश के बदलते मौसम मिजाज की गवाही देती है। पहले हम जानते थे कि जून में बारिश आएगी और हम धान की रोपाई शुरू कर देंगे, लेकिन अब कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है। पिछले साल मेरी पूरी फसल जल भराव से डूब गई थी। ये दुखद खबर में वह हमें बता। भारत में मानसून की अनिश्चितता जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख लक्षण। भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दशकों में मानसून के पैटर्न में 10 से 15% की अनियमितता बढ़ी है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होती है जिससे बाढ़ और मिट्टी का कटाव भी हो, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। उदाहरण के लिए 2023 में बिहार में बेमौसम बरसात ने धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि राजस्थान में सूखे ने बाजरे की खेती को भी प्रभावित किया। ज्यादा बारिश में मिट्टी में जल भराव होता है जिससे जड़ें सड़ जाती है, वहीं कम बारिश से बीज अंकुरित नहीं हो पाते। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे किसान विजय पाटिल कहते हैं, हमारे पास सिंचाई के लिए नहरें नहीं है, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, अगर फसल नहीं हुई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। जलवायु परिवर्तन ने चरम मौसमी घटनाओं को और घातक बना दिया है। हीट वेव, ठंडी लहरें, आंधी तूफान और ओलावृष्टि अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और बराबर बार बार हो रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में रहने वाले किसान बलजीत सिंह ने गेहूं की फसल पिछले साल अप्रैल में आई हीट वेव की भेंट चढ़ गई। खेत में फसल जलकर राख हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। वो कहते हैं कि हरियाणा में, वहीं हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों में ओलावृष्टि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सेब उत्पादक राजेश कुमार बताते हैं कि पहले ओलावृष्टि कभी कभार होती थी, लेकिन अब हर साल फसल खराब हो रही है। सेब के पेड़ों पर फूल और फल गिर रहे हैं और बाजार में जो बिकता है उसकी कीमत से लागत भी नहीं निकल पा रही है। ठंड की लहरें भी कम खतरनाक नहीं है। उत्तर भारत में सर्दियों में कोहरे और ठंड की लहरों ने सरसों, आलू, गाजर जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इन चरम मौसमी घटनाओं ने किसानों को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया। इतना ही नहीं, कीट और रोगों का प्रकोप भी जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों और रोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया। गर्म और नम मौसम ने कीटों के जीवन चक्र
को तेज कर दिया है, जिससे टिड्डी दल, सफेद मक्खी और फफूंदी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राजस्थान के एक किसान भंवरलाल बताते हैं, पहले हम साल में एक बार कीटनाशक का छिड़काव करते थे, लेकिन अब 3-4 बार करना पड़ रहा है। लागत बढ़ गई है, लेकिन फसल की गारंटी नहीं है। टिड्डी दल जो पहले केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित थे, अब उत्तर और पश्चिम भारत में व्यापक रूप से फैल रहे हैं। 2020 में टिड्डी हमले में ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर फसल को नष्ट कर दिया। इसके अलावा फफूंद और बैक्टीरियल रोगों ने धान और सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान पहुंचाया। कीटनाशकों की बढ़ती लागत और पर्यावरण पर उनके दुष्प्रभावों ने किसानों को दोहरी मार दी है। मिट्टी, जिसे खेती की आत्मा कहा जाता है, वह भी जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। अत्यधिक बारिश और गर्म हवाओं ने मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन और सूक्ष्म जीवों की मात्रा को कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाले किसान राम प्रसाद कहते हैं, हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। बार बार सूखा पड़ने से मिट्टी रेत जैसी हो गई है। मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण किसान अधिक रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी और बंजर हो रही है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत की 30% कृषि भूमि में उर्वरता की कमी देखी गई है। यह न केवल फसल उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही पानी की कमी जलवायु परिवर्तन का एक और गंभीर परिणाम है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भारत के 20% से अधिक भूजल क्षेत्र अति शोषित श्रेणी में। बारिश के पैटर्न में बदलाव ने सिंचाई पर निर्भरता बढ़ा दी है, लेकिन पानी की उपलब्धता कम हो रही है। महाराष्ट्र के मारवाड़ क्षेत्र में रहने वाली किसान सुनीता पवार कहती है, हमारे गांव का तालाब सूख गया है। ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, लेकिन बिजली की लागत हमारी कमाई से कई गुना ज्यादा है। पानी की कमी ने खेती को महंगा और मुश्किल बना दिया है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन ने फसलों की उपलब्धता को सीधे प्रभावित किया है। पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं और चना अब कई क्षेत्रों में अनुकूल नहीं है। धान की खेती, जो पानी की अधिक मांग करती है, अब पहले से कठिन हो गई है। बिहार के किसान राजेश पासवान कहते हैं, पहले हम 3 फसलें लेते थे, धान, गेहूं और दाल। अब बारिश और पानी की कमी के कारण केवल 1 या 2 फसलें ही ले पाते हैं। किसानों की आय भी इस संकट से प्रभावित हुई है। फसल की लगातार लागत बढ़ रही है, लेकिन उपज और बाजार मूल्य में वृद्धि नहीं हो रही है। बीमा योजनाएं भी कई बार जलवायु संबंधित नुकसान को कवर नहीं करती, जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में 11,000 से अधिक किसानों ने कर्ज और फसल नुकसान के कारण आत्महत्या की थी। जलवायु परिवर्तन ने फसल चक्र को भी बदल दिया है। कई क्षेत्रों में किसानों को पारंपरिक फसलों को छोड़कर नई फसलों की ओर रुख करना पड़ता है। उदाहरण के लिए गेहूं की जगह ज्वार और मक्का की जगह बाजरा उगाया जाता है। यह बदलाव न केवल खेती की लागत को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ग्रामीण भारत में के पोषण चक्र को भी बदल रहा है। पारंपरिक खाद्यान्न जैसे दालें और मोटे अनाज, जो पोषण का प्रमुख स्रोत थे, अब कम उगाए जा रहे हैं। दालें और मोटे अनाज, जो पोषण का प्रमुख स्रोत थे, अब कम उगाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में खाद्य सुरक्षा पर दीर्घकालीन खतरा मंडरा रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पादन भी अछूते नहीं रहे हैं। गर्मी के कारण सब्जियों का आकार छोटा हो रहा है और फूलों का गिरना आम हो गया है। कर्नाटक के एक आम उत्पादक प्रकाश राव कहते हैं, पहले हमारे बागों में आम के फल लदे थे, अब गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण फूल गिर जाते हैं और फल छोटे रह जाते हैं। पशुपालन भी प्रभावित हुआ है। चारे की कमी और गर्मी के कारण पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी आई है। इसमें डेयरी उद्योग पर भी अच्छा खासा
असर देखने को मिल रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सरकार में कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम है। आंध्र प्रदेश में जीरो बजट प्राकृतिक खेती ZBNF ने लाखों किसानों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद की है। जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। राजस्थान के कुछ गांवों में तालाबों और चेक डैम के निर्माण ने भूजल स्तर को सुधारने में काफी हद तक मदद की है। इसके अलावा जलवायु अनुकूल बीजों का विकास भी एक आशाजनक कदम है। ICAR ने गर्मी और सूखा सहन करने वाली गेहूं और धान की नई किस्में विकसित की है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी जरूरी है। डिजिटल तकनीकी जैसे मोबाइल ऐप्स और मौसम पूर्वानुमान किसानों को समय पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सरकार की फसल बीमा योजना जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY भी किसानों को नुकसान से बचाने में काफी मदद कर रही है। हालांकि इन योजनाओं में अभी और भी सुधार करने की काफी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन ने भारतीय खेती को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह संकट न केवल किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी खतरे में डाल। लेकिन इस संकट में भी उम्मीद की किरणें हैं। प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और अनुकूल तकनीकों के माध्यम से हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। किसानों की कहानियां हमें सिखाती है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। गुरप्रीत, लक्ष्मी, सुनीता और बलजीत जैसे लाखों किसान अपनी मेहनत और हिम्मत से इस संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार, वैज्ञानिकों और समाज को मिलाकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां खेती फिर से समृद्ध और गर्व का प्रतीक बने।